वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्लास 10th का। ये हमारा मैथ का पार्ट है और क्लास 10th में मैथ के पार्ट में आप सिलेबस वाला वीडियो देखे होंगे जिसमें आपका 5 दिन मैथ है। सिलेबस में रूटीन में 5 दिन मैथ है। 5 दिन में 3 दिन आपका रियल नंबर है, 2 दिन आपका त्रिकोणमिति है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए समझिएगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। जबकि आपके जितना भी एग्जाम होता है, आप लोग का एग्जाम जो होगा मैट्रिक में, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है और त्रिकोणमिति सबसे आसान चैप्टर है। अगर बढ़िया समझिएगा, कंसेप्ट के साथ समझिएगा तो त्रिकोणमिति सबसे आसान चैप्टर होता है। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट समझिएगा और बढ़िया समझिएगा। देखिए त्रिकोणमिति का अगर हम लोग तोड़े, त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि 2 भाग में तोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। देखो त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब तो एंगल आपको पता है कोणे होता है, मिति का मतलब होता है मापना। त्रिकोण मिति मतलब 3 कोण को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा दूसरे चीज़ पर ले जाते हैं, आपका दिमाग ध्यान को ले जाते हैं। अगर हम आपको बोलें कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसके अंदर 3 कोण होते हैं, 3 कोण से बनी आकृति कौन सी होती है? जो 3 कोण से बनी आकृति आप लोग का होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज ये भी है, त्रिभुज ये भी है, त्रिभुज आपका ये भी है, त्रिभुज आपका ये भी है। ठीक है, ये भी 3 कोण से मिलकर बना हुआ है, ये भी 3 कोण से, ये भी 3 कोण से, ये भी 3 कोण से। लेकिन त्रिकोणमिति में हम एक विशेष प्रकार के त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। एक विशेष प्रकार के त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। त्रिकोणमिति में हम एक विशेष प्रकार के त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो हम लोग त्रिकोणमिति में उस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक कोण 90 डिग्री जो होता है वो ये वाला त्रिभुज है। ये इसमें एक कोण 90 डिग्री नहीं है। एक कोण 90 डिग्री का मतलब जो है एक लाइन जो होगा बिल्कुल आपका सीधा होगा और एक लाइन बिल्कुल आपका लेटा हुआ होगा, बाकी ये लाइन इस लाइन से मिला हुआ होगा। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। और त्रिभुज के अंदर कहीं एक जगह ही 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसा इसलिए होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण का मान 90 डिग्री हो गया है तो दूसरा जो बचा अन्य कोण जो है ये दोनों मिला के 90 होगा, तभी तो दोनों मिला के 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से एक कोण अगर 90 हो गया है तो शेष जो दोनों कोण बचा है दोनों मिला के 90 होगा, तभी तीनों मिला के 180 डिग्री कोण होगा। तो अगर एक कोण 90 हो गया है तो अन्य जो कोण होगा उसको दोनों मिला के आपका 90 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो अन्य जो 2 कोण होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। क्यों? देखिए ये 90 दोनों मिला के 90 होगा। अगर एक 20 है तो दूसरा 70 होगा, एक 10 है दूसरा 80 होगा। जब भी होगा ये दोनों मिला के 90 होगा। दोनों मिला के 90 का मतलब दोनों 90 से छोटा ही होगा। तो ये जो आप देखते हो त्रिभुज के अंदर जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, त्रिभुज के अंदर जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे ये देखें कि त्रिकोणमिति में हम विशेष प्रकार के त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो अर्थात हम जो त्रिभुज का अध्ययन करते हैं वो हमारा होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्योंकि त्रिकोणमिति के अंदर हम उसी का अध्ययन करते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो कुल मिला के त्रिकोणमिति के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे एक कोण जो होगा 90 डिग्री होगा, शेष अन्य कोण जो होगा वो 90 से दोनों कोणों का योग जो होगा वो आपका 90 होगा और तीनों मिला के आपका 180 होता है। ये आपको हम मानते हैं ये है बी, ये है सी। अब त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको समझाते हैं, समझिएगा त्रिभुज के बारे में। फिर हम लोग कुछ वैज्ञानिक ने समकोण त्रिभुज के बारे में, मैथमेटिशियन गणितज्ञ ने समकोण त्रिभुज के बारे में क्या क्या थ्योरी दिया है उसको देखेंगे। फिर आपका चैप्टर पे आएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए समझिएगा,
हम ये बोल त्रिभुज के अंदर की खासियत ये होती है, त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं। तो आपको अगर बोलेंगे त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं, तो आप कहिएगा त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं। तो हम सिंपल से इसी त्रिभुज को लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए बी सी, यहाँ पे 3 कोण है, एक है ए, एक है बी, एक है सी। एक बी आपका जो यहाँ देख रहे हैं ये आपका 90 डिग्री है। बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। सपोज करते हैं ये अगर 30 है तो ये कितना होगा? 60, क्योंकि दोनों मिला के 90 होना है। ये अकेले 90 होता है और ये दोनों मिला के कितना होता है? 90 होता है। दोनों मिला के अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 रहता तो ये 30 होता, ये 45 होता तो ये 45 होता, ये 20 होता तो ये 70 होता, ये 50 होता तो ये 40 होता। मतलब दोनों मिला के उसको 90 होना है, दोनों मिला के उसको 90 होना है। अब बात समझिएगा जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर हम आपको ये बोलें कि त्रिभुज के अंदर 3 कोण हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। 3 कोण है तो 3 भुजा भी होगा, जितना कोण उतना भुजा है, ध्यान रखिएगा। कोई भी आकृति के अंदर जितनी कोण होती है उतनी ही भुजा होती है। अगर यहाँ पे 3 कोण है तो यहाँ पे 3 भुजा होगा, और यहाँ पे अगर 3 भुजा होगा, 3 भुजा हम लोग देखते कौन कौन है। ए बी है, दूसरा आपका बी सी है, तीसरा आपका ए सी है। 3 कोण है और 3 भुजा होती है। तो त्रिभुज के अंदर 3 कोण और 3 भुजा होती है। अब त्रिभुज की खासियत ये होती है, समझिएगा, त्रिभुज की खासियत ये होती है कि जो कोण जितनी बड़ा होगा, जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने की भुजा उतनी बड़ी होगी। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। और पूरा त्रिकोणमिति में यही एक बात है जिसको ध्यान समझिएगा और बहुत अच्छे समझिएगा। कंसेप्ट त्रिकोणमिति का यहीं से खुलता है कि जो जैसे हम आपको बोलते हैं कोण समझिएगा, कोण के जब 2 भुजा मिलती है तो कोण बनता है। 2 भुजा अगर जैसे एक भुजा इधर से है, एक भुजा इधर से, ये दोनों मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया कोण। क्या बन गया? कोण। अगर हम ये बोलते हैं कि 30 डिग्री है, कितना डिग्री है? 30 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा, इस कोण की सामने की भुजा ये वाली होगी और ये जो होगी इतनी बड़ी होगी। अब हम कोण इस लाइन को यहीं रखते हैं, इस लाइन को यहीं रखते हैं। अब 30 के बदलाव हम इसको 45 करते हैं। कितना करते हैं? 45। पहले 30 डिग्री था, अब इसको हम 45 डिग्री कर दिए। 30 डिग्री यहीं तक में आ गया था, अब 45 करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये 45 डिग्री हम कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे कोण बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। अब जो यहाँ पे देखिए ये भुजा जो है, ये भुजा आप देखिएगा इसके तुलना में ये भुजा बड़ी है। ये भुजा क्या हो गई? बड़ी हो गई। अब हम इसको और बड़ा करते हैं, ठीक है, देखिएगा ये लाइन यहीं पर रखते हैं। अब कोण जो बनाते हैं वो 90 डिग्री का बनाते हैं। कितना डिग्री का बनाते हैं? 90 डिग्री का बनाते हैं। 90 डिग्री का जब बनाएंगे तो ये वाला लाइन जो होगा देखिएगा ये और बड़ा हो जाएगा। ये लाइन जो बात कर रहे हैं हम, ये और बड़ा हो जाएगा। तो इस कोण का मान हम जो जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, देखिए 30 था तो इतना बड़ा था, 45 हुआ थोड़ा बड़ा हुआ, 90 हुआ तो ये और बड़ा हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस कोण को हम बढ़ाते, जिस कोण के जो होता है उसके सामने वाली भुजा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये कोण 30 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा 30 के हिसाब से होगा। अगर 45 है तो सामने की भुजा 45 के हिसाब से होगा। अगर 90 है तो सामने की भुजा 90 के हिसाब से होगा। तो इस बात जो बात अभी समझाए हैं, इस बात का सिंपल सी मतलब ये है कि जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। ठीक है, आप समझिएगा, आप समझ आते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे अगर यहाँ 90 डिग्री आपको दिख रहा है, यहाँ 30 डिग्री दिख रहा है, यहाँ 60 डिग्री दिख रहा है, आप ये बताइए तीनों में से सबसे बड़ा भुजा कौन होगा? अगर हम आपसे ये पूछें कि यहाँ पे 3 भुजा है, एक भुजा है ए बी, एक भुजा है बी सी, एक भुजा है ए सी, और तीनों में बोलेंगे आपको सबसे बड़ा भुजा कौन सी होगा, ठीक है, या कौन सी होगी। ठीक है, चलिए, तो आपको सबसे पहला बात यही दिमाग में रखना है कि तीनों में देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तीनों में देखिए सबसे बड़ा कौन सा है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है। अगर ये कोण सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी, तो ये भुजा जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो संपूर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो ये आपका हो गया कर्ण। ये क्या हो गया आपका? कर्ण। तो इसको दूसरी भाषा में ये बोला जाता है कि संपूर्ण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा बोलिए, या बड़ी कोण की सामने की भुजा बोलिए, या सबसे बड़ा भुजा बोलिए,
बात तो एक ही है, क्योंकि यहाँ पे जितना बड़ा कोण, आपको जस्ट बोलना है, जितना बड़ा कोण उसके सामने की भुजा उतनी बड़ी। तो 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण, सामने की भुजा सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी भुजा का नाम दे दिया है कर्ण। क्या दे दिया है? कर्ण। और समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है वो फिक्स होता है कि एक कोण 90 डिग्री होगा ही होगा। समकोण त्रिभुज कहते ही उसे हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। तो कंफर्म है कि उसमें एक त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री होगा, और जो कोण 90 डिग्री होगा उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। क्योंकि समकोण कोई भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 हो गया है तो दूसरा जो भी कोण होगा वो 90 से छोटा ही होगा। वही आपको बेसिक में यहाँ पे बताए थे। ठीक है, तो जितना भी बात आपको बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा, बात को समझिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और हर एक टॉपिक जो होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जितना चीज़ आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर इसको त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत भी अच्छे से यहाँ पे समझते हैं, जब त्रिभुज चैप्टर आपको वहाँ पढ़ाएंगे तो ये लॉजिक वहाँ भी काम करेगा और वहाँ आपको आसानी से समझ में आएगा। कुछ भी डाउट अगर आपको रहता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे आप लोग जुड़े हुए हो तो टेलीग्राम पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे तो ग्रुप में आप मैसेज कर नहीं सकते हो, लेकिन टेलीग्राम पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो मेरा नाम आपको दिखेगा, उस पर मैं जितना मेंबर है वो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद मेरा नाम उसमें दिखेगा। ठीक है, विशाल कुमार करके होगा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो डायरेक्ट वहाँ से आप हमको मैसेज भेज सकते हैं। तो वहाँ जो भी दिक्कत होगा उसका फ़ोटो खींच के हमको भेज दीजिएगा, या उस पर कुछ डाउट होगा तो उसको लिख दीजिएगा, तो आपको हम वहाँ टेलीग्राम पे इसका आंसर दे देंगे। और या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसका जो आपको डाउट होगा उसको क्लियर करके ही फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तभी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे मेन रूप से कि जो कोण बड़ी होती है उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है। तो अभी जो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं उसमें एक विशेष प्रकार के त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। और त्रिकोणमिति के अंदर हम विशेष प्रकार के त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वो आपका होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाता है, अन्य जो दो कोण बचता है उसका योग 90 डिग्री होगा। अर्थात बोलने का मतलब ये है कि अन्य जो दोनों त्रिभुज कोण बचते हैं उसका मान 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा जो कोण होगा वो 90 डिग्री वाला ही होगा, तो इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अन्य दो भुजा होता है वो एक लंब होता है एक आधार होता है। एक लंब होता है एक आधार होता है। आधार को हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब समझिए, ये जो कर्ण आप देख रहे हो इसका मान फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है। अब जो आप देख रहे हो लंब और आधार, ये दोनों चेंज होते रहता है, ये दोनों चेंज होते रहता है। आप समझिएगा, जो आपका बिल्कुल त्रिकोणमिति से सवाल जो बनेगा वो इसी पॉइंट पे बनेगा जो भी हम जस्ट बोले हैं कि लंब और आधार चेंज होते रहता है, इस पे आपका सवाल बनेगा। देखिए, हम आपको ये कह रहे हैं, जैसे एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने एक कोण बना दिया, 90 डिग्री बना दिया। अब यहाँ पे रखते हैं ए, यहाँ पे रखते हैं बी, और यहाँ पे रखते हैं सी। तो एक भुजा ऐसा होता है जिसका मान समकोण त्रिभुज में चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं कर्ण। तो एक बात कंफर्म रहिए, ये वाला 90 डिग्री के सामने की भुजा जो आप ये देख रहे हो ये कर्ण है, इसका मान कभी चेंज नहीं होता है। तो ए सी जो आप देख रहे हो इसमें ए सी हमेशा आप, ये जो आपका है ये कर्ण है, मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है? कर्ण। इसी त्रिभुज में लंब और आधार का मान चेंज हो जाएगा। कैसे समझिएगा, अगर अभी हम आपको बोलें कोण सी के लिए, किसके लिए? कोण सी के लिए लंब, आधार और कर्ण लिखिए। किसके लिए? कोण सी के लिए आपको लिखना है लंब, लंब माने परपेंडिकुलर, आधार, आधार माने बेस, और कर्ण लिखिए, हाइपोटेनस लिखिए, तीनों लिखिए, लंब, आधार और कर्ण, ये लिखना है आपको। लंब, आधार और कर्ण लिखना है। किसके लिए? कोण सी के लिए। तो आपको जस्ट अभी क्या बोले हैं, किसी भी कोण की बात कर ले, कर्ण का मान चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। तो कर्ण हमेशा आपका AC है, तो कर्ण आपका AC ही रहेगा। तो हाइपोटेनियस आप लिख दीजिए AC।
अब रही बात लंब और आधार, आपको क्या बोले, लंब और आधार आपका त्रिभुज के हिसाब से चेंज होते रहता है, कोण के हिसाब से चेंज होते रहता है। अभी अगर कोण सी के बारे में बोला तो जो कोण आपको पूछा है उसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी, और उसी से रिलेटेड जो अन्य भुजा बचता है, एक तो आपका कर्ण हो जाएगा, उसी से रिलेटेड जो भुजा आपको जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, नीचे रहता है, उसको हम लोग कहते हैं आधार। माने उसी कोण से रिलेटेड अन्य भुजा को हम लोग आधार कहते हैं, और जो कोण आपको पूछा है उसके सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो कोण सी पूछा है तो कोण सी में कर्ण तो फिक्स है, ये वाला कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण तो फिक्स है, और जो कोण पूछा है उसके सामने की भुजा आपका ये वाला है, ये आपका हो गया ए बी आपका हो गया परपेंडिकुलर लंब, और जो बच गया देखिए कर्ण हो गया, लंब हो गया, और सी से रिलेटेड एक सी से होकर एक भुजा गुजरती है, उसको हम लोग बोलते हैं आधार। ये आपका हो गया बी सी। अभी आपको समझ में कम आया होगा, कुछ बच्चे होशियार होंगे उसको समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चे का दिमाग थोड़ा बहुत कम होगा तो उसको समझ में कुछ कम आया होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी त्रिभुज में। इसी त्रिभुज में आपको लंब आधार कर्ण का मान देखिए हम चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। कर्ण का मान तो चेंज होगा नहीं, लंब आधार अभी आपको चेंज करके दिखाते हैं इसी त्रिभुज में। अब तब आप समझ जाओगे। अभी किसके लिए था, कोण सी के लिए। अगर हम आपको बोले कोण ए के लिए, किसके लिए बोले, कोण ए के लिए, बताइए कर्ण क्या होगा, कर्ण माने हाइपोटेनियस क्या होगा, लंब क्या होगा, लंब बोले तो परपेंडिकुलर, और आप बोले आधार क्या होगा, आधार बोले तो बेस। ये क्या होगा किसके लिए, अब की बार कोण ए के लिए हम बोल रहे, इस कोण के लिए हम बोल रहे, ठीक है। अब कोण ए की अगर हम बात करते हैं तो कोण ए पे सबसे पहले हम लोग कर्ण देख लेते हैं। तो 90 डिग्री के सामने पूजा कर्ण है, कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होता है, चाहे हम कोण सी के लिए निकालें या कोण ए के लिए निकालें, कर्ण का मान चेंज नहीं होता है। तो कर्ण आपका ए सी था, उसमें भी कर्ण का मान देखिए ए सी यहाँ भी निकला, क्योंकि 90 डिग्री के सामने पूजा कर्ण है, तो यहाँ भी देखिए कर्ण आपका ए सी था, यहाँ भी कर्ण आपका ए सी है। इसका मतलब क्या हुआ, कि कर्ण का मान चेंज नहीं होता है। अब नेक्स्ट आते हैं लंब के ऊपर। लंब किसके लिए पूछ रहा है, कोण ए के लिए। तो कोण ए को देखिए आप, जिस कोण को पूछ रहा है उसको देखिए, कोण ए को देख लिए। अब लंब क्या होता है, जो कोण पूछ रहा है उसके सामने की भुजा लंब होती है, जो कोण पूछ रहा है उसके सामने की भुजा लंब होती है। जैसे यहाँ कोण सी पूछ रहा था तो सी के सामने की भुजा ए बी लंब था, तो यहाँ लंब हो गया था ए बी। अब की बार कोण ए पूछ रहा है तो कोण ए के सामने की भुजा क्या है, कोण ए के सामने की भुजा बी सी है, कोण ए के सामने की भुजा बी सी है, तो यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया। अब जो बच गया आपका ए बी, ये आपका क्या है, आधार है। माने इस जो कोण आपको पूछा है इससे एक भुजा कर्ण हो गया, जो भुजा बचता है ना वो भुजा आपका आधार है। क्या है, आधार है। तो आधार आपका हो गया ए बी, आधार क्या हो गया, ए बी। लंब हो गया आपका, लंब क्या हो गया, बी सी, और कर्ण तो आपका फिक्स ही होता है। चलिए एक त्रिभुज और हम लोग दिखाते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसी से जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा ना तो सवाल आप जो वहाँ पर करोगे वो गलत कर दोगे, क्योंकि लंब और आधार का मान चेंज होते रहता है एंगल के हिसाब से। अब जब वो चेंज होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक ही सवाल में लंब कभी कुछ होता है कभी कुछ हो जाता है, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। लेकिन हम फिर से आपको एक बार और एग्जाम्पल समझाते हैं। ये देखिए, ये हम लोग का मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसमें आपका ये है P, ये है Q, ये है R, ठीक है। और यहाँ पे Q जो है ये आपका 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हम जो अभी बोल रहे हैं कि बताइए कोण P के लिए, कोण P के लिए, कोण P के लिए जिस त्रिभुज जिस कोण के बारे में पूछ रहे हैं ना आपको उसी को देखना है। कोण P के लिए कर्ण कितना होगा, कर्ण क्या होगा, कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस, लंब क्या होगा, लंब बोले तो परपेंडिकुलर, आधार क्या होगा, आधार बोले तो बेस क्या होगा। अभी आपको क्या बोले हैं, किसके लिए बोले हैं, कोण P के लिए। आपको क्या बोले हैं, किसी भी कोण के लिए पूछे कर्ण का मान चेंज नहीं होता है। कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, ये वाली जो होगी कर्ण होगी, तो कर्ण आपका हो गया PR। अभी आपको क्या पूछे हैं, लंब किसके लिए, कोण P के लिए। तो कोण P आपका ये है, और इसका लंब क्या होगा आप वीडियो को रोक के नीचे कमेंट कीजिए, फिर अभी हम आपको बताएंगे तो सही हो जाएगा, तो समझिएगा आप समझ में आपको आया है। तो अभी किसके लिए बोले हैं, कोण P के लिए। तो कोण P के आपको क्या बोले हैं, लंब क्या होता है कि जो कोण आपको पूछ रहा है उसके सामने की भुजा जो होती है लंब होती है। तो कोण P पूछ रहा था तो P के सामने की भुजा क्या है, QR।
तो क्यू आर जो आपका हो गया वो आपका लंब हो गया है। बाकी कोण पी पूछ रहा था, तो जो कोण पूछेगा उससे हमेशा दो भुजा का निर्माण होगी। ठीक है, जैसे कोण पी पूछा तो कोण पी से दो भुजा बनता होगा, एक बनता है पी आर, एक और भुजा बनता है पी क्यू। इसमें से जो कोण पूछा है उसमें हमेशा जो भी कोण पूछेगा उससे हमेशा दो भुजा का निर्माण होगा। उसमें से एक भुजा आपका कर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे पी आर ये आपका कर्ण है, बाकी जो पी क्यू बच गया यही आपका आधार है, ये आपका आधार है। तो आधार आपका हो गया पी क्यू। क्या हो गया? पी क्यू। समझने के लिए पी क्यू क्या है? ऐसे भी ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। अभी यहाँ पे ये आधार किसके लिए? कोण पी के लिए ये बन गया आधार, ये बन गया लंब और ये बन गया कर्ण। अब इसी सवाल में हम कोण आर के लिए अगर आपसे पूछे, कोण आर के लिए कर्ण क्या होगा? कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मान चेंज नहीं होता है, चाहे इसके लिए पूछे कि इसके लिए पूछे, इसका भी मान आपको क्या हो जाएगा? पी आर। तो ये तो चेंज होगा नहीं। नेक्स्ट आपको बोलेंगे लंब क्या होगा? लंब बोले तो परपेंडिकुलर। ठीक है, अब समझिए किसके लिए पूछ रहा है? आर के लिए। तो जो कोण पूछेगा उसके सामने की भुजा लंब होती है। अभी यहाँ पे लंब क्या हो गया है? पी क्यू। ठीक है, और आधार पूछा, क्या बोले हैं? जो कोण पूछेगा उससे हमेशा दो भुजा का निर्माण होगा। एक भुजा जो आपका होगा कर्ण होगा, जो बच जाएगा वो आपका आधार है। तो ये आपका आधार है। ठीक है, ऐसे भी ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। अब देखिए इस कोण के लिए ये आधार था, जबकि इस कोण के लिए यही आधार क्या बन गया? लंब बन गया। और इस कोण के लिए ये लंब था और इसी कोण के लिए ये क्या बन गया? आधार बन गया। और इस कोण के लिए ये भी कर्ण था, इस कोण के लिए ये भी कर्ण था। तो जितना बात आपको समझाए हैं, इस बात से क्या निष्कर्ष निकला? इस बात से ये निष्कर्ष निकला कि कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज किसका मान होता है? लंब और आधार का मान। तो एक ही त्रिभुज के लिए कोण के हिसाब से, एंगल के हिसाब से लंब कभी आधार बन जाता है, आधार कभी लंब बन जाता है। तो उसको हमको सिर्फ ये देखना है कि हमको कौन सा एंगल से पूछ रहा है। जिस एंगल से पूछेगा उस एंगल के हिसाब से हम लंब और आधार का मान लिखेंगे। बाकी कर्ण का मान जो होगा वो आपका फिक्स रहता है, कर्ण का मान चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग अपना टॉपिक के ऊपर आते हैं जो आपका मेन रूप से पढ़ना आपको है। इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया तो मेन रूप से अब जो आपका टॉपिक होगा हम लोग उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, आधा घंटा का लगभग वीडियो हो गया है, तो आज की क्लास हम लोग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये बेसिक बातें थी, आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी कल जो आप लोग को पढ़ाएंगे वो साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये सब के बारे में कल पढ़ाएंगे कि ये कहाँ से आया, उसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो आज का बेसिक बातें इतना समझ में आ गया। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं? एक विशेष प्रकार के त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं जिसका एक कोण का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। और जिस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री होता है उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं उसमें एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। कर्ण का मान जो होता है वो चेंज नहीं होता है और कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। बचता है दो चीज़, लंब और आधार। ये जो होता है एंगल के हिसाब से चेंज होते रहता है। एक ही त्रिभुज के अंदर लंब कभी आधार बन जाता है, आधार कभी लंब बन जाता है, लेकिन कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है। लंब जो आधार बनता है किसके अनुसार बदलता है? एंगल के अनुसार बदलता है। आधार कभी लंब बन जाता है किसके अनुसार? एंगल के अनुसार। किसी एंगल के लिए कोई भुजा अगर लंब है तो किसी दूसरे एंगल के लिए वो भुजा आधार बन सकता है, लेकिन जो कर्ण होगा वो सभी एंगल के लिए कर्ण ही होगा। कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, जय हिंद।